कुर्बान जी, पत्रकारिता के कैरियर में हम सभी ने लिंचिंग की इन तमाम घटनाएं देखी हैं। वो सारी घटनाओं की मैं निंदा करता हूं सहारा न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से एक उम्र पार कर चुके, वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे निहत्थे संतों को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, आप क्या समझते हैं कि भीड़ की ऐसी मानसिकता क्यों हो जाती है? और लॉकडाउन के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि जहां 500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस बोल रही है, तो 500 लोग कैसे इकट्ठा हो गए जब पूरा देश संपूर्ण लॉकबंदी के लिए घोषित है? महाराष्ट्र ऐसा प्रदेश है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस निकल के आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहां की पुलिस के सामने लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कुर्बान जी। उपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है और वाजिब सवाल उठाया है, और इसे महज एक रस्म अदायगी नहीं माना जाना चाहिए। इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उस घटना की निंदा हो जाती है, जांच कमीशन बैठ जाता है, एसआईटी से जांच हो जाती है, लेकिन सवाल वही रहता है कि आखिर बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं और इन्हें रोकने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। सवाल ये है कि बार बार हम ये सुनने को मिलता है केंद्र सरकार की ओर से भी, राज्य सरकार की ओर से भी, कि जो हिंसा की घटनाएं हैं, जो आतंकवादी घटनाएं हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन वो कहीं अमल में होता हुआ दिखता नहीं है। और इसकी वजह यह है कि जब तक आप पुलिस को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे कि आपकी मौजूदगी में ये घटना घटी, इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और उसे भी सजा मिलनी चाहिए। जब तक ये सिलसिला शुरू नहीं होगा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और उनको नहीं रोका जा सकता। दूसरी चीज ये है कि जो लॉकडाउन के वायलेशन की बात है, वो आपने जैसा कहा बिल्कुल सही है। वो एक दो जगह नहीं, सैकड़ों जगह हो रहा है, और हमारे देश की जितनी सब्जी मंडियां हैं या अनाज मंडियां हैं, उनमें तो हम रोज सुबह को देखते हैं मेले जैसी स्थिति होती है। तो ये लॉकडाउन होना चाहिए तो सब जानते हैं, लेकिन ये जब घोषित किया गया कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे और इसको कैसे इससे निपटा जाएगा, उसके बारे में लगभग 1 महीना बीत जाने के बावजूद कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। अब जो प्रभावशाली लोग हैं वो तो अपने बच्चों को कोटा से निकाल लाते हैं और राज्य सरकारें भी उनके लिए बसें भेज देती हैं, लेकिन जो आम गरीब मजदूर पड़े हुए हैं उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। और उस बीच में इस तरह की हिंसक घटनाओं का होना, हत्या कर देना दिन दहाड़े लोगों की मौजूदगी में, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और उसके लिए हमें सिरे से सोचना होगा कि पुलिस रिफॉर्म की जो रिपोर्ट्स हैं जो धूल चाट रही हैं, उन पर कब अमल होगा। और दूसरी चीज ये कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक अकाउंटेबिलिटी, राज्य सरकार निंदा कर देगी, जांच बिठा देगी। आपने बहुत सही बात कहा। मैं अक्सर देखता हूं अदालतों से, कोर्टों से, मेरा स्वयं का पाला पड़ा है, एक लंबी लड़ाई मैंने भी लड़ी है, अभी भी लड़ रहा हूं, कि पुलिस झूठा केस बना देती है, लेकिन जिस दिन अदालतों में तय होगा कि झूठा केस बनाने वाले टांगे जाएंगे, उस दिन मुझे लगता है कि सही अर्थों में इस देश में मानवाधिकार जिंदा होगा और सही में पुलिस को अकाउंटेबल बनाया जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी पुलिस की फिक्स की जानी चाहिए। बहुत सही मुद्दा आपने उठाया, और पुलिस रिफॉर्म्स में बार बार इन तमाम मुद्दों के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, तमाम कमेटियों ने रिपोर्टें दी हैं, लेकिन वो सारी रिपोर्टें इसलिए ठंडे बस्ते में डाल दी जाती हैं कि कोई ना कोई तो इशारे पर गलत काम करने के लिए साहब लोगों के सामने खड़े हुए दिखना चाहिए और जय हिंद करके आगे बढ़ जाना चाहिए कि भाई झूठा ही केस क्यों ना हो, मैं घर से उठा के ले आता हूं। इस तरह की तमाम घटनाएं हम पत्रकार रोज देखते हैं, रोज अखबारों में छापते भी हैं, लेकिन जो लोग जिम्मेदारी की जगहों पर बैठे हैं उनको अधिकार दिए जाते हैं कर्तव्य निभाने के लिए, लेकिन अपना कर्तव्य कोई नहीं निभाता। सिर्फ अपने अहंकार की जद में उनके सर में ऐसे लगता है कि उनकी स्पाइन कार्ड के साथ एक लोहे की राड उनके सर में भी लगा दी गई है, जिससे उनका सर न लेफ्ट जाता है न राइट जाता है, अहंकार में तना रहता है।